पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के सांसद 10 मार्च को एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री को भी इसका ज्ञापन सौंपेंगे। वो ज्ञापन जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इन सांसदों को दिया गया है। माना जा रहा है कि संसद में एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संग्राम मचने वाला है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव और समाजवादी पार्टी की ही सांसद रुचि वीरा ने भी सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा इसका आश्वासन दिया है। सबसे पहले सुनिए आप आदित्य यादव को किस तरीके से उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है, उसके बाद सुनिए सांसद रुचि वीरा को कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को उठाने की प्राथमिकता उन्होंने दोहराई है। बदायूं के जिलाध्यक्ष भाई ओमवीर जी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी, लालू सिंह जी, अनिल कुमार जी, भाई राकेश जी, गुरु जी, रविंदर जी तथा अन्य सभी आए हुए विभिन्न विभागों के भी हमारे अधिकारीगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने पूर्व में भी सहयोग तो दिया ही है, लेकिन धन्यवाद इस बात का है कि खास करके जो अध्यापक जो समाज को बनाने में, आने वाली पीढ़ी को तैयार करने में जो आप लोग का सहयोग रहता है वो सराहनीय है। इसके लिए मैं आपका पहले धन्यवाद। साथ ही जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक है। पूर्व में भी ओमवी भाई से मेरी लगातार बात होती रही थी। पिछला जब मेरा सेशन था, मुझे याद है, सेशन से पहले यहीं घर पे हम लोग बैठे हुए थे और विस्तार से मेरी चर्चा हुई थी ओमवीर जी से कि किस तरीके से हम लोग विरोध करें या फिर इसके लिए चिट्ठी दी जाए। मैंने उस समय भी इनसे कहा था कि एक काम किया जाए कि हम लोग संगठन से मिलकर एक लिखित में एक मुझे चिट्ठी मिलेगी, तो जो लिखित में चीज आती है चिट्ठी में उसका एक प्रभाव अलग होता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास ये था कि आज आप लोगों से आधिकारिक तौर पे एक चिट्ठी मिली है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ना ही के खाना पूर्ति करने के लिए जो आपके मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए हम चिट्ठी नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी को तो चिट्ठी देंगे ही देंगे, उसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो आपके शिक्षा विभाग के हैं जी, उनसे व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद मिलूंगा जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से, और इसके बारे में आपको पता भी चलेगा। 10 तारीख से मेरा सेशन है। मैं इस चिट्ठी को साथ लेके जाऊंगा और ये चिट्ठी आपको खुद ही आपको दिखाई देगा कि पार्लियामेंट के अंदर आप ही इस चिट्ठी को अपने लेटर के साथ लगा के धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, प्रधानमंत्री जी तो उनका अलग प्रोटोकॉल है, वहां तक चिट्ठी दे सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार के उच्चतम पद पर बैठे मंत्री हैं आपके पास, उन तक ये चिट्ठी पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी और आपकी बात तरीके से आपने रखी है और ये वाजिब मांगे हैं। पुरानी पेंशन इसलिए भी होनी चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है कि जो जो अभी तक लागू की गई, आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले शेयर बाजार में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान देश में हुआ है। वो 9 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ पूंजीपति का नहीं हुआ, उसके अंदर जैसा आपने कहा वो पैसा सारा सरकारी कर्मचारियों का जो LIC में या कहीं ना कहीं आप लोग लगाते हो, ये वो पैसा है जो नुकसान हो रहा है। वो पैसा है जो टैक्स में इस देश का नागरिक दे रहा है, उस पैसा, ये वो 9 लाख करोड़ रुपए जिसकी कोई जवाबदेही सरकार की तरफ से नहीं आती। आने वाले समय में दिख भी रहा है, चाहे LIC हो या अलग संस्थाएं हो, आपने हमने देखा है किस तरीके से निजीकरण होता चला जा रहा है। और जिस दिन निजीकरण की बात होती है, ये हमें आपको इस बात को समझना चाहिए कि जब जब निजीकरण होगा वो देश की जनता के अहित में जाएगा और जो कर्मचारी जो सरकार के लिए काम करते हैं उनके हमेशा अहित का काम होगा अगर निजीकरण की जाएगी। इसीलिए पुरानी पेंशन बहाली होना भी जरूरी है सबसे। और ये तो आप समझ लीजिए आत्महत्या वाली बात है कि आप लोगों की ही तनख्वाह से आप ही का पैसा काटा जाता है। जब आप रिटायर हो तो क्या सहायता आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप रिटायर होते तो एक परिवार जब रिटायर होता है व्यक्ति
तो उस पेंशन का रिटायर होने के बाद एक व्यक्ति को फायदा नहीं मिलता है, उस परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उसको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट सीधा मिलता है। तो ये बेनिफिट एक कर्मचारी से लेने वाली बात नहीं है, उसके पीछे खड़े हुए उसके 5, 7, 8 परिवार सदस्य हैं या जो बच्चे हैं जिनको उसे पढ़ाना है, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या। तो इसको चिट्ठी भी देंगे और ये भरोसा दिलाता हूं कि जब मुझे पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलेगा तो पूरी ताकत के साथ पुरानी पेंशन बहाली की बात पार्लियामेंट में और इसलिए भी करेंगे, आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा है। आप सब भले कर्मचारी होने के नाते व्यस्त रहते हो, लेकिन आप लोग नहीं आ पाते हो और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि हर बार आप लोग आओ, लेकिन आपकी तरफ से आपके संगठन के पदाधिकारी लोग हम लोग से मिलते रहते हैं, समय समय पे सहयोग जितना हो सकता है वो सहयोग भी करते हैं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप लोगों ने एक जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से मैं भरोसा दिलाता हूं। आपकी बात को पार्लियामेंट के अंदर भी और धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि मंत्री हैं उनके सामने भी ले जाने का मैं काम करूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपने बचपन समय से पूरे दिन भर एग्जाम कराते रहते हैं। वित्त मंत्री को भी, शिक्षा मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री को भी देंगे, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, उनको भी हम समय लेके देंगे। और आप लोगों ने समय निकाला, क्योंकि आज इस सरकार में तो मैं खुद भी देखता हूँ कि परीक्षाएं जितनी हो रही हैं, जितनी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जितनी बेचारे परीक्षा देते देते इस समय परीक्षा एक खत्म होती है दूसरी चालू कर देते। तो आप लोग तो वैसे ही शाम सुबह 11 बजे 9 बजे जाइएगा, 3 बजे 4 बजे परीक्षा से फ्री होके आइएगा, तो अपना काम आप लोग कब कर पाओगे? तो ये सब हम लोग समझते हैं, खुद भी हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोगों को पता है क्या समस्याएं देख रहे हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, पूर्व में जो सहयोग रहा उसका धन्यवाद। इसे जैसे कि अभी बता रहे थे कि 80 लाख कर्मचारी जो है इससे प्रभावित हैं अलग अलग विभागों से, तो ये ज्ञापन पहले भी दिया गया है, बिजनौर में भी दिया है और आप लोगों ने भी आज मुरादाबाद में दिया है। तो इसको सदन में रखेंगे, बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलेंगे भी, और अदरवाइज कम से कम रिटन रिप्लाई तो आएगा ही। और मैं ही नहीं, पूरे देश के जो MPs हैं वो रखेंगे और किसी न किसी को बोलने का अवसर भी मिलेगा। और बड़ी जायज़ मांग है, जो चीज़ होती आ रही है उसको इस तरह से समाप्त किया जाना जनहित में, लोगों के भाई पूरी उम्र वो सेवाएं देते हैं और उसके बाद उनका किस तरह से आगे जीवन यापन हो उसका सवाल है। तो इसको रखेंगे सदन में। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही? आप लोगों ने 2024 में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनावी कैंपेन बनाया था, पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन में, आप भी उसका हिस्सा रही। बात क्या हो रही है कि मैं भी कई बार ये सवाल करती हूँ कि सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, भाई चाहे उसमें कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी जो है कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं हमें वोट डालते समय भी इस बात का चिंतन मनन करना पड़ेगा। और यही है कि मैं तो देख रही हूँ हर तरफ लोग परेशान हैं। तो देखिए आने वाले चुनाव में लोग इसका अपना मतलब जवाब देंगे वोट की शक्ल में। और मतलब सभी लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे कि किसानों का भी आपने देखा कि 700 किसान जो है वो बॉर्डर पे जान चली गई उनकी, और 1 साल से भी लंबा वो आंदोलन चला, लेकिन आज भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी पूरे देश में बहुत भारी तादाद में है। मेरे पास तो सभी लोग आते हैं हम लोगों के पास, जैसे इंश्योरेंस के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए, और खासतौर से जो गवर्नमेंट की अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, उससे मनमानी हो रही है और लोग परेशान हैं। और देखिए जरूर परिवर्तन आएगा, हम तो रखेंगे ही बात। थैंक यू।